तो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उप सह संयोजक यौगिक, जिसमें हमने पिछले वीडियो में अकार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया कि सरल लवण क्या होते हैं, द्विक लवण क्या होते हैं और संकुल लवण क्या होते हैं, और इनके क्या देखे थे हमने एग्जाम्पल। उसके बाद में हमने देखा कि एक संकुल का प्रदर्शन, एक संकुल की शक्ल किस प्रकार होती है, संकुल किस किस से मिलकर बना होता है। तो हमने कहा था कि धातु और लिगेंड से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहला रहे थे, संकुल यौगिक कहला रहे थे। उसमें हमने लिगेंड की डेफिनेशन देखी, मेटल की देखी। लिगेंड की डेफिनेशन में अपन क्या कह रहे थे कि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जो धातु परमाणु को लोन पेयर दान कर क्या बनाता है, उप सह संयोजक बंध बनाता है, क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। इस लिगेंड की लोन पेयर देने की क्षमता के आधार पर लिगेंडों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लिगेंडों के प्रकार। तो लिगेंडों के प्रकार से हम क्या देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या ज्ञात करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे, और उसके बाद में हम चलेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक आईयूपीएसी नामकरण, उप सह संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो लिगेंडों का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। वैसे तो ये क्या है, बहुत ही सभी किताबों में आसानी से एक साथ मिल जाता है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं होता कि कौन सा लिगेंड एक दंतुक है और कौन सा द्वैदंतुक, कौन सा बहुदंतुक में रखा गया है और क्यों रखा गया है। तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके सहायता से आप आसानी से एक दंतुक, द्वैदंतुक और बहुदंतुक लिगेंडों को पहचान सकते हो। क्योंकि आपको अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे H2O की बात करें तो H2O में कितने लोन पेयर हैं, 2। तो यह द्वैदंतुक होना चाहिए, लेकिन ये एक दंतुक होता है। क्यों, इसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको। हाइड्रोजन में 2 अलग अलग एटम पे लोन पेयर हैं, फिर भी वो क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड। क्यों, इसका भी रीज़न देखेंगे हम। ऐसे ही एथिलीन डाइएमीन, 2,2- डाइप्रिडिल, ग्लाइसिन, नेटो आयन जो बनेंगे, उन सभी के बारे में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से एक दंतुक या द्वैदंतुक लिगेंड हैं और क्यों हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिगेंडों के प्रकार। तो देखिए, लिगेंड जो होते हैं वो मुख्यतः 3 भागों में बांटे गए, एक दंतुक लिगेंड, द्वैदंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड। अब एक दंतुक का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट हो गया, जिसमें लोन पेयर देने की क्षमता केवल किसकी हो, एक की हो। ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक लोन पेयर देने की क्षमता होती है, केवल एक लोन पेयर दान करता है, वो क्या कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड जिनमें लोन पेयर देने की क्षमता कितनी की हो, 2 की हो, तो वो क्या कहलाएंगे, द्वैदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। और बहुदंतुक का मतलब क्या है, ऐसे लिगेंड जिनमें लोन पेयर देने की क्षमता क्या हो, 2 से अधिक हो, क्या कहलाएंगे, बहुदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। तो ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब देखें कि एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं। एक दंतुक लिगेंड के वर्गीकरण या एग्जाम्पल की बात करें हम तो मोनोडेंटेड जो लिगेंड है यानी एक दंतुक लिगेंड हैं, वो क्या हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं और धनायन हो सकते हैं। तो हमने देखा उदासीन एक दंतुक लिगेंड कौन कौन से हैं। तो उदासीन एक दंतुक लिगेंड में देखिए आप H2O, इस पर 2 लोन पेयर हैं, फिर भी ये किस में रखा मैंने, एक दंतुक लिगेंड में। अभी थोड़ी देर के बाद में हम इस चार्ट के बाद में हम इन सब के रीजन देखेंगे कि ये एक दंतुक में क्यों रखे गए, द्वैदंतुक में क्यों रखे गए या बहुदंतुक में क्यों रखे गए हैं। तो अभी हम इनके नाम सीख रहे हैं। देखिए, उदासीन एक दंतुक लिगेंड, ये लिगेंड लिखा H2O, इसको बोलते हैं, इस लिगेंड का नाम क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक्वा। जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो हम H2O को क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। इसमें देखा हमने दाता परमाणु, डोनर एटम,
दाता परमाणु कौन होता है, यानी लोन पेयर कौन देता है इसमें, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर हैं, और ये क्या देता है, लोन पेयर देता है। तो इसमें दाता परमाणु हो गया ऑक्सीजन। अगला देखिए NH3। NH3 में लोन पेयर किस पर है, नाइट्रोजन पर। तो दाता परमाणु कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और ये क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एमीन कहलाएगा जब IUPAC नामकरण करेंगे। तो NH3 को एमीन नहीं बोलेंगे, एमीन बोलना है। 2 M है इसमें, एमीन। PS3 को बोलते हैं हम फॉस्फेन, और इसमें डोनर एटम कौन सा है, P। दाता परमाणु कौन है, P है। जो लोन पेयर दान करेगा वो दाता परमाणु, लोन पेयर कौन दे रहा है, फास्फोरस दे रहा है। कार्बोनिल CO, कार्बोनिल बोलते हैं, और डोनर एटम कौन होता है इसमें, ऑक्सीजन होता है। CO में, कार्बोनिल में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। CS, S का मतलब थायो लग जाता है, थायो कार्बोनिल बोलेंगे इसको हम, थायो कार्बोनिल। इसमें भी डोनर एटम कौन है, S। सल्फर रहेगा। NO, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल में डोनर एटम कौन है, N होता है। डोनर एटम कौन है, N। C2H5, C6H5, C6H5N, ये क्या कहलाती है, प्रिडीन कहलाती है। और इसमें डोनर एटम कौन है, N होता है। इसको PY से भी रिप्रेजेंट करेंगे। C6H5 का होल थ्राइस पे, इसको बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फेन, या रिप्रेजेंट करेंगे हम PPH3 से। और इसमें डोनर एटम कौन रहेगा, फास्फोरस रहेगा। ये तो हुई बात उदासीन एक दंतुक लिगेंड की। उसके बाद देखें हम ऋणायन एक दंतुक लिगेंड। तो ऋणायन एक दंतुक लिगेंड में क्या होता है कि देखिए, इसका जब लिगेंड का नामकरण करेंगे तो इसका क्या करेंगे हम, ई लास्ट का जो ई होगा उसको हटा करके ओ शब्द लगाएंगे। अंत में ई के स्थान पर ओ लगाते हैं। ई के स्थान पर क्या लगाना है, ओ लगाना है। जैसे हम बात करें, जैसे फ्लोराइड, F- को क्या बोलते हो आप, फ्लोराइड। जब इसमें लिगेंड का नामकरण करेंगे हम, फ्लोराइड का लास्ट का ई को हटाएंगे, ई को हटाकर क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। देखिए इस ई को हटाया मैंने, और ये यहाँ पर क्या लगा दिया, ओ लगा दिया। तो ये हो गया क्या, फ्लोराइडो। या तो बोलेंगे इसको फ्लोराइडो, या एनसीईआरटी में जब बोलते हैं इसको, देखिए ऐसे पढ़ते हैं फ्लोरिडो, या अपन इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोरो। तो फ्लोरिडो या फ्लोरो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में F- को क्या बोलेंगे, फ्लोराइडो या फ्लोरो, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ये है Cl-, इसको बोलते हैं हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। क्लोराइड का मतलब ई को हटाया और ओ लगाया, क्या हो गया ये, क्लोरिडो या क्लोराइडो हो जाएगा। ये ओ लगा दिया, लास्ट का ई हटा करके हमने क्या लगा दिया है, ओ लगा दिया है। या इसको हम बोल सकते हैं क्लोरो। ऐसे Br- को ब्रोमाइडो या ब्रोमो, I- को आइडाइडो या आइडो, लास्ट का ई हटाया और ओ लगाया। एनसीईआरटी में जब बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो। लेकिन अदर्स में हम क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो भी बोल सकते हैं। H- हाइड्राइड आयन होता है ये, हाइड्राइड, लास्ट का ई हटाया ओ लगाया, हाइड्राइडो, क्या बन गया, हाइड्राइडो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब इसको पढ़ेंगे तो हाइड्रिडो, हाइड्राइड को क्या बोलेंगे, हाइड्रिडो। तो ये हमने हाइड्रिडो लगाया। OH- को ऐसे ही हाइड्रोक्सो बोलते हैं, और Cn- को साइनो, और NC- को आइसोसाइनो, और
H5 माइनस को बोलेंगे साइक्लोपेंटाडाइनिल, O-2 को ऑक्सो, O2 -2 को परऑक्सो। इनमें ये दाता परमाणु लिखे गए हैं। फ्लोराइड में ये होता है F, Cl माइनस में Cl, Br माइनस में Br, I माइनस में I, H माइनस में H, ये डोनर एटम है। OS माइनस में O रहेगा, साइनो में C रहेगा, आइसोसाइनो में N रहेगा, C5 साइक्लोपेंटाडाइनिल में रहेगा C, O-2 में ऑक्सीजन और O2-2 में भी डोनर एटम कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ये इनके दाता परमाणु हो गए। इसके बाद में देखिए अन्य एग्जाम्पल ऋणायन में, ऋणायन एक दंतों में कार्बोनेट CO3-2, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट का ई हटाया, ओ लगाया, कार्बोनेटो बन गया, तो इसको बोलेंगे हम कार्बोनेटो। और इसमें डोनर एटम कौन होता है? ऑक्सीजन। ऐसे ही देखिए SO4-2 सल्फेटो, इसको क्या बोलते हैं हम? सल्फेट बोलते हैं। इसका ई हटाया, ओ लगाया, सल्फेटो हो गया। और इसमें डोनर एटम कौन है? दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। ऐसे ही H2O3-2 थायोसल्फेटो, थायोसल्फेट होता है ये, और ई को हटाया, ओ लगाया, क्या बन गया? थायोसल्फेटो। और इसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। N-3, इसको बोलते हैं एजाइड, ई को हटाया, ओ लगाया, एजिडो। NH-2 एमिडो, NH2- इमिडो। तीनों में ही डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन होता है। ONO-, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो, और डोनर एटम कौन है इसमें? ऑक्सीजन। अगर NO2- लिखा हुआ है, इसको नाइट्रो बोलते हैं, और इसमें डोनर एटम कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। ये क्या है? उभयदंतुक लिगेंड के भी एग्जाम्पल हैं, बाद में देखेंगे हमें। CNO-, इसको बोलते हैं साइनेटो, NCO-, इसको बोलते हैं क्या? आइसोसाइनेटो, और डोनर एटम हो गया N। SCN-, थायोसाइनेटो, और दाता परमाणु है इसमें S, और NCS-, आइसोथायोसाइनेटो, और डोनर एटम हो गया इसमें N। ये हो गए ऋणायन एक दंतुक लिगेंड। इसके बाद में देखो धनायन एक दंतुक लिगेंड में NO2+, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, और NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, और NH2NH3+, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। और तीनों में ही डोनर एटम क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु होता है, और सभी पे आवेश का मान भी कितना है? +1 है। तो इन तीनों में क्या हो गया? धनायन वालों में तीनों में ही दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये क्लासिफिकेशन किसका हुआ? एक दंतुक लिगेंडों का, जिसमें हमने उदासीन देखे, ऋणायन देखे और धनायन देखे। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिनकी सहायता से हम लिगेंडों के जो टाइप्स हमने देखे, उनमें जो आने वाले कन्फ्यूज़न हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो देखिए H2O की जैसे ही हम बात कर रहे थे, H2O, इस पे हमने कहा कि इस पे कितने लोन पेयर हैं? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। H2O में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, फिर भी ये क्या है? एक दंतुक लिगेंड में रखा हमने, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, कि यदि किसी लिगेंड में एक ही परमाणु पर 2 लोन पेयर उपस्थित हैं, तो उनमें से केवल एक लोन पेयर देने की क्या रहेगी? टेंडेंसी रहेगी। वो 2 लोन पेयर नहीं देगा, केवल कितना देगा? एक लोन पेयर देगा। क्या कहा हमने? दोबारा सुन लीजिए कि यदि किसी लिगेंड में एक ही परमाणु पर 2 लोन पेयर उपस्थित हैं, तो उनमें से लोन पेयर देने की टेंडेंसी केवल कितने की रहेगी? एक की रहेगी। इसलिए H2O में ऑक्सीजन परमाणु पर एक ही परमाणु है, उसमें कितने लोन पेयर उपस्थित हैं? 2 लोन पेयर उपस्थित हैं। इसलिए दोनों लोन पेयर नहीं देता, केवल कितने देता है? एक लोन पेयर देता है। और एक लोन पेयर देगा मेटल के लिए, तो इसलिए कैसा लिगेंड है? एक दंतुक लिगेंड है, द्वय दंतुक लिगेंड नहीं है। एक दंतुक क्या है ये? लिगेंड H2O, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्वा। अगला महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम देखें तो वो क्या है?
कि यदि किसी भी संकुल में लोन पेयर देने के बाद में 5 या 6 सदस्यीय वलय बन रही है तो वो अधिक स्थायी होगी, अन्य सभी वलय क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। हमने कहा यदि किसी भी संकुल में लोन पेयर देने के बाद 5 या 6 सदस्यीय वलय बन रही है तो वो क्या होगी, स्थायी होगी, अन्य सभी वलय क्या होंगी, अस्थायी होंगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि किसी भी संकुल में 5 या 6 सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है तो वो अधिक स्थायी होगी, अन्य सभी वलय क्या होंगी, अस्थायी होंगी। तो देखिए हमने कहा कि हाइड्रोजीन में कहा हमने, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2। इस पर भी लोन पेयर हैं नाइट्रोजन पर और इस पर भी लोन पेयर हैं। इसमें देखिए अलग अलग एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो ये द्वैदंतुक लिगेंड होना चाहिए था, लेकिन द्वैदंतुक नहीं होता। कितने दंतुक होता है, एक दंतुक होता है। क्यों होता है, देखिए माना हमने कहा कि ये नाइट्रोजन ने भी मेटल के लिए लोन पेयर दिए और इस नाइट्रोजन ने भी किसके लिए दिए, मेटल के लिए लोन पेयर देने के बाद हमने देखा, देखिए कितनी सदस्यीय वलय बन रही है, 1, 2 और 3 सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है। और हम जानते हैं 3 सदस्यीय वलय तो क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। यहाँ पर क्या बना, 3 सदस्यीय वलय का निर्माण हुआ और 3 सदस्यीय वलय क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं, क्योंकि 5 या 6 सदस्यीय वलय क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। तो 3 सदस्यीय वलय का निर्माण हुआ और ये क्या होती है, अस्थायी होती है, इसलिए द्वैदंतुक लिगेंड नहीं है। हाइड्रोजीन क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड है। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाइड्रोजीन में अलग अलग एटम पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, फिर भी यह एक दंतुक लिगेंड है, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा कि हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर हैं अगर किसी धातु परमाणुओं को दे दिए जाएं तो 3 सदस्यीय वलय का क्या होता है, निर्माण होता है। चूँकि हम जानते हैं कि केवल 5 या 6 सदस्यीय वलय ही क्या होती हैं, स्थायी होती हैं, अन्य सभी वलय क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। चूँकि हाइड्रोजीन में क्या हो रहा है, 3 सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजीन में दोनों नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर प्रेजेंट हैं वो मेटल के लिए डोनेट नहीं किए जाएंगे, केवल एक ही लोन पेयर डोनेट किया जाएगा, इसलिए द्वैदंतुक लिगेंड नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा हाइड्रोजीन। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखें हम, CO3-2 ये है कार्बोनेट, जिसको हम कार्बोनेटो लिगेंड में नामकरण में क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो लगाएंगे। तो इसको चेक किया हमने, देखिए इस पर CO3-2 माइनस का 2 चार्ज है, इसका मतलब 1 माइनस का चिन्ह होगा तो इसका मतलब 1 लोन पेयर, 2 माइनस का है तो 2 लोन पेयर। तो इसमें कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे, तो दोनों क्या ऑक्सीजन क्या दे देने चाहिए थे, लोन पेयर दे देने चाहिए थे, और दोनों के दोनों क्या देने के बाद में क्या बनेगा, ये द्वैदंतुक लिगेंड होना चाहिए, फिर भी ये क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड में रखा हमने। तो क्यों रखा, देखिए आप कार्बोनेट की स्ट्रक्चर देखिए हमने, ये कार्बोनेट अलग अलग एटम पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब 1 लोन पेयर इस पर और 1 लोन पेयर इस पर। माना हम कह रहे हैं कि इसने भी मेटल के लिए लोन पेयर दिए और इसने भी मेटल के लिए लोन पेयर दिए, तो देखिए कितनी सदस्यीय वलय बनी, 1, 2, 3 और ये 4। तो 4 सदस्यीय जो वलय होती हैं, 4 सदस्यीय वलय क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं, इसलिए यह द्वैदंतुक लिगेंड नहीं है, क्या है, एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखें हम, तो अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे सल्फेट।
SO4-2 सल्फेट। इस सल्फेट में क्या बोलते हैं, लिगेंड के नामकरण में ई को हटाया और क्या लगा दिया, ओ, तो सल्फेटो बोलेंगे इसको हम। इस सल्फेटो में देखिए इसकी स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O O- और ये O-। इसमें कहा हमने कि माना ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे दे और ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे दे, तो देखिए कितनी सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है, 1 2 3 और ये 4। तो इससे भी कितनी सदस्यीय वलय का निर्माण हुआ, 4 सदस्यीय वलय का निर्माण हुआ। और 4 सदस्यीय वलय क्या होती है, अस्थायी होती है, इसलिए ये भी क्या है, द्विदंतुक लिगेंड नहीं है। क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। अब देखते हैं हम द्विदंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल। तो द्विदंतुक लिगेंड में देखिए सबसे पहले CH2 NH2 और ये NH2, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, जिसमें नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। इसको बोलते हैं हम एथिलीन डाइएमीन। जब इसका हम IPAC नाम के अकॉर्डिंग लिखें तो IPAC नोमेनक्लेचर में क्या बोलेंगे, देखिए ये 1 और ये 2, किधर से भी नंबरिंग किया, इसको बोलेंगे हम एथेन 1,2 डाइएमीन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, EN से। संकुल यौगिक में नामकरण में इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, EN। तो द्विदंतुक जो लिगेंड है या बहुदंतुक जो लिगेंड आएंगे उसका पहला जो अक्षर आएगा आपके लिए वो स्मॉल में आएगा। तो देखिए EN। अब देखिए इसको हमको चेक करना है कि एक दंतुक लिगेंड है या द्विदंतुक। वैसे तो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं किसके, द्विदंतुक लिगेंड के, तो मैं इसमें द्विदंतुक वाले ले रहा हूँ पहले, लेकिन हमको ये भी पहचानना आना चाहिए कि ये द्विदंतुक ही क्यों है। तो हमने देखा कि माना कि ये नाइट्रोजन है, ये भी लोन पेयर किसी मेटल के लिए देगा, धातु के लिए देगा, और ये भी मेटल के लिए दिया। कितनी सदस्यीय वलय बनी, देखिए 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 सदस्यीय वलय बनी। और 5 सदस्यीय वलय जो होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए स्थायी होती हैं। 5 या 6 सदस्यीय वलय का जो निर्माण होगा तो वो क्या होंगी, स्थायी होंगे। इसलिए एथिलीन डाइएमीन जो होता है वो क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है। इसलिए मैंने किस में रखा इसको, द्विदंतुक लिगेंड में। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अगला एग्जाम्पल देखें हम, देखिए द्विदंतुक में अगला एग्जाम्पल, इसको बोलते हो आप ऑक्सैलिक अम्ल। ये क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल। इसमें से हमने H+ निकाला, दोनों में से इसका H और इसका H, और ये COO- और ये COO-। इसको बोलते हैं ऑक्जिलेटो आयन, ऑक्जिलेट आयन बोलते हैं, लेकिन संकुल के नामकरण में इसको क्या बोलेंगे, ऑक्जिलेटो आयन। ये हमने बनाना बताया आपको कि याद कैसे रखना है। ऑक्सैलिक अम्ल से H+ निकाला, ऑक्जिलेटो आयन बन गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C2O4-2, C2O4-2। जब इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, OX पे -2, ये OX-2 ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। और जब इसका प्रतीक देखेंगे हम, इसका प्रतीक क्या होगा, OX। संकुल के नामकरण में ये किस प्रकार से पाया जाएगा, OX की फॉर्म में लिखा पाया जाएगा आपको। अब देखिए हमने इसको चेक करना है कि ये द्विदंतुक लिगेंड ही क्यों है, ऑक्जिलेटो आयन। तो हमने देखा, इसकी स्ट्रक्चर बनाई, C+O, ये C+O। ये हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई ऑक्जिलेटो आयन की। सभी की बैलेंसी पूरी हो रही है इसमें।
हमने कहा माना ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे दे और ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे दे, तो कितनी सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है देखें, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है। और 5 सदस्यीय वलय तो क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। ये भी कितनी, 5 सदस्यीय वलय बनी और 5 सदस्यीय वलय तो क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। इसलिए ऑक्जिलेटो आयन भी हमने किस में रखा, द्वैधन्तुक लिगेंड में। अगला एग्जाम्पल देखें, तीसरा। देखिए इसको बोलते हैं हम ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की खासियत क्या है कि ग्लाइसिन अकेला ऐसा एमिनो एसिड्स होता है जिसमें क्रेल कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता। ये पिछली साल बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था कि उस अमीनो एसिड्स का नाम बताइए जो क्या होता है, एक्रेल होता है, यानी अपन ऐसे भी कह सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करता। तो अकेला एमिनो एसिड्स ऐसा कौन सा होता है, ग्लाइसिन। अब इस ग्लाइसिन से हमने क्या किया, एक H+ निकाला, इसमें से एक H+ जैसे ही निकाला तो ये CH2 COO- और ये बन गया NH2। इससे बना ये ग्लाइसिनेटो आयन, ग्लाइसिनेटो आयन, ग्लाइसिनेटो आयन बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Gly-, Gly- चार्ज है। और इसका रिप्रेजेंटेशन जब देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहेगा कोऑर्डिनेशन में, Gly। अब हमको ये चेक करना है कि ये द्वैधन्तुक लिगेंड ही क्यों है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखें, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O पे माइनस ऐसे आ गया, और यहाँ पर क्या है, ये NH2 और इस पर क्या है, लोन पेयर। हम कह रहे हैं माना ये भी लोन पेयर मेटल के लिए दे और ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे, तो हमको ये चेक करना है अब कितनी सदस्यीय वलय का निर्माण हुआ। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 सदस्यीय वलय का निर्माण फिर हो गया। और 5 सदस्यीय वलय हम जानते हैं वो क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। इसलिए ग्लाइसिनेटो आयन जो है उसको भी हमने किस में रखा, द्वैधन्तुक लिगेंड में रखा। द्वैधन्तुक लिगेंड में अगला एग्जाम्पल देखें हम, तो ये होता है 2,2- डाइप्रिडिल, 2,2- डाइप्रिडिल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DIPY से। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, दो प्रिडिन रिंग हैं और ये 2 पोजीशन से जुड़ी हुई हैं। हेटेरो एटम में नाइट्रोजन से नंबरिंग की, जैसे हमने 1 और ये 2, ऐसे इधर से करते हुए 1- और 2-। ये देखिए 1 और 2 और इधर से 1- और ये 2-। इसका नाम हो गया 2,2- डाइप्रिडिल, यानी 2,2- नंबर पर डाइप्रिडिल यानी प्रिडिन जो रिंग है वो जुड़ी हुई हैं। इसमें देखा हमने, इसको चेक किया कि ये द्वैधन्तुक लिगेंड ही क्यों है। तो हमने कहा कि माना ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे दे और ये भी मेटल के लिए लोन पेयर देकर क्या बना देगा, उपसहसंयोजक बंध। तो देखिए कितनी सदस्यीय वलय का निर्माण हुआ, 1 2 3 4 और 5। तो कितनी सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर 5 सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है। और हम जानते हैं 5 सदस्यीय वलय तो क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। इसलिए ये क्या होगा, द्वैधन्तुक लिगेंड कहलाएगा, 2,2- डाइप्रिडिल। अगला देखें हम, अगला एग्जाम्पल, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, यानी ई को हटाया, ओ लगाया, ग्लाइऑक्सीमेटो आयन, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो
ऑक्सीमेटो आयन। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन में देखिए आप इसकी स्ट्रक्चर देखें पहले। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे DMG से। DMG से लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो CH3C डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड एंड ये N, ये O माइनस और ये OH। इस पर हमने देखा कि इस पर ऑक्सीजन पर क्या प्रेजेंट हैं बताओ, लोन पेयर, और इस नाइट्रोजन पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। माना हमने कहा कि ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे और ये भी मेटल के लिए लोन पेयर, दोनों ने मेटल के लिए लोन पेयर दिए। तो देखिए कितनी सदस्यीय वलय का निर्माण होगा, 1 2 3 4 और ये 5। कितनी सदस्यीय वलय, 6, 1 2 3 4 5 6 सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, द्वैदंतुक लिगेंड कहलाएगा, एक दंतुक लिगेंड नहीं है। ऐसे ही हम बात करें अगला एग्जाम्पल, द्वैदंतुक में ही एसिटिल एसीनेटो आयन और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको AC एसिटिल। स्ट्रक्चर बनाई हमने, ये एसिटिल और एसीनेटो आयन, तो एसीटोन की अपन ने यहाँ से स्ट्रक्चर बनाई, देखिए CH ये और ये CH3। यहाँ पर भी इस पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। हमने कहा माना ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे दे और ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे दे, तो देखिए कितनी सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी 6 सदस्यीय वलय का निर्माण हुआ, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, द्वैदंतुक लिगेंड कहलाएगा। अगला देखते हैं बहुदंतुक लिगेंड के उदाहरण। तो बहुदंतुक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, देखिए जिनमें लोन पेयर देने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, 2 से अधिक। तो देखिए ये एग्जाम्पल है डाई एथिलीन ट्राईएमीन। डाई एथिलीन का मतलब क्या है कि 2 एथिलीन समूह है और ट्राईएमीन 3 एमीन समूह हैं। तो देखिए हमने ये स्टार्ट किया NH2 से, 1 2 और 3 ट्राईएमीन, और एथिलीन जो ग्रुप हैं 1 और 1 2, डाई एथिलीन। रिप्रेजेंटेशन है डाईईन। तो देखिए ये लोन पेयर दे सकता है, ये मेटल के लिए लोन पेयर और ये भी मेटल के लिए लोन पेयर। तो तीनों नाइट्रोजन एटम जो हैं वो लोन पेयर दे सकते हैं, तो इसलिए ये होता है त्रिदंतुक लिगेंड। तो डाईईन जो है वो किस में रखेंगे अपन, त्रिदंतुक लिगेंड में, जिसमें 3 नाइट्रोजन एटम जो होंगे वो डोनर एटम होंगे। ऐसे ही ट्राईईन की बात करें, ट्राईईन का मतलब क्या है कि ट्राई एथिलीन और टेट्रा एमीन, एक अधिक एमीन ग्रुप होगा। तो देखिए एक ये रहा, 2 3 और ये 4, तो इसलिए ये कैसा है, चतुर्दंतुक लिगेंड। चतुर्दंतुक लिगेंड। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल की बात करें हम, EDTA। एक लिया मैंने -3 और एक होता है EDTA -4। दोनों में अंतर क्या है, इसको तो बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट, और इसके हमने ई को हटाया और क्या लगाया, O। तो ये हो गया एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। और जब -4 है तो इसको बोलेंगे हम एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो ये इनके नाम हैं। अब देखें इनके स्ट्रक्चर, EDTA माइनस, तो देखिए एथिलीन डाईएमीन बोल रहे हैं हम, तो एथिलीन डाईएमीन की स्ट्रक्चर बनाई हमने, ये एथिलीन डाईएमीन।
इस एथिलीन डाइएमीन में ट्राई एसीटेटो 3 एसीटेटो ग्रुप जोड़ दिए, इन हाइड्रोजन को हटाया मैंने और यहाँ लगाया मैंने CH2 एसीटेटो ग्रुप, दूसरी हाइड्रोजन को हटाकर भी क्या लगाया, एसीटेटो ग्रुप, और यहाँ पर केवल कितने, एक CH2 COO माइनस। तो देखिए एथिलीन डाइएमीन और ट्राई एसीटेटो 3 एसीटेटो समूह जुड़े हुए हैं। अब इन पर देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर और यहाँ पर लोन पेयर, ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे सकता है, ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी और ये भी। इसलिए कौन सा दंतुक लिगेंड हो गया, पंचदंतुक लिगेंड होता है, पंचदंतुक लिगेंड। अगला है EDTA-4 अगर लगा हुआ है तो इसमें देखिए टेट्रा एसीटेटो, यानी ये हाइड्रोजन और है, इसको भी हम किससे रिप्लेस करेंगे, एसीटेट ग्रुप्स द्वारा। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, N, इस पर लोन पेयर, इस पर लोन पेयर, और ये एसीटेट ग्रुप द्वारा हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ये। तो देखिए ये भी लोन पेयर दे सकता है, ये भी लोन पेयर दे सकता है, ये और ये। तो 6 जगह से लोन पेयर दिया जा सकता है, जिसमें 2 तो नाइट्रोजन रहेंगी दाता परमाणु और 4 क्या रहेंगी, ऑक्सीजन रहेंगी। और इस प्रकार ये कैसा दंतुक लिगेंड हो जाएगा, सट दंतुक लिगेंड होगा। अब जब IPSC नामकरण करेंगे तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको कि पंचदंतुक लेना है या सट दंतुक, या एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आपके लिए पंचदंतुक कब लगाना है और सट दंतुक कब लगाना है। तो ये सामान्यतः EDTA- जो होता है सामान्यतः सट दंतुक लिगेंड की तरह कार्य करेगा, लेकिन कुछ केसेस में, जैसे देखिए कौन कौन से केसेस हैं, इन 2 केसेस में आपको पंचदंतुक लिगेंड लिखना है। इसका एग्जाम्पल तो देखिए, एक है क्रोमियम के साथ में 3rd ऑक्सीकरण अवस्था जुड़ी हुई है, और ये OS लिया मैंने, और ये EDTA, और इस पे आ गया माइनस का 2 चार्ज। एक तो ये एग्जाम्पल जिसमें EDTA जो होता है वो क्या होता है, ये वाला EDTA-3 की फॉर्म में। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 3rd निकल के आएगा। इसमें भी देखिए अगला दूसरा उदाहरण देखें इसका। दूसरा उदाहरण, क्रोमियम की जगह अगर कोबाल्ट 3rd में भी है तो ये Vr और ये EDTA। इस वाले एग्जाम्पल में भी जो EDTA रहेगा वो -3 वाला रहेगा, यानी पंचदंतुक लिगेंड रहेगा। इसमें भी पंचदंतुक है और इसमें भी ये क्या है, पंचदंतुक EDTA। इस प्रकार इसकी पूरे की कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, इसकी भी 6 आएगी और इसकी भी 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6। अगला जब टॉपिक देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना, तो उसमें भी इस एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 फॉर्म में, और ये कोबाल्ट भी किस में है, +3 फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हो गए किसका, बहुदंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल। इसके बाद देखिए उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं। उभयदंतुक लिगेंड में क्या होता है, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न 2 दाता परमाणु होंगे, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु लोन पेयर डोनेट करेगा और उपसह संयोजक बंध बनाएगा। उभयदंतुक लिगेंड की बात कर रहे हैं तो उभयदंतुक लिगेंड में क्या होता है, 2 भिन्न भिन्न दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु लोन पेयर दान करके क्या बनाएगा, उपसह संयोजक बंध बनाएगा। ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो उभयदंतुक लिगेंड की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, पूछ लेता है एग्जाम में। उसके बाद एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि उभयदंतुक लिगेंड का 1 उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए, या आपसे 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन में जब देगा तो निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंतुक लिगेंड है या कौन सा उभयदंतुक लिगेंड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उभयदंतुक लिगेंड वाला। तो देखिए उभयदंतुक जो लिगेंड है मुख्य रूप से ये देखिए, पहला CN- में देखें, इसको कहते हैं साइनो, और NC को बोलते हैं आइसोसाइनो। हमने कहा कि माना ये भी मेटल के लिए लोन पेयर दे, C की तरफ से दे सकता है एक,
और एक किधर से दे सकता है, एन की तरफ से। मेटल के लिए इसने क्या दिए, लोन पेयर। एक बार सी पे जैसे नेगेटिव है तो यहाँ पर लोन पेयर है, इसने मेटल के लिए दिए। एक बार एन पे नेगेटिव है तो एन ने लोन पेयर दिए मेटल के लिए। तो इसको बोलेंगे साइनो और इसको बोलेंगे आइसोसाइनो। तो ये CN जो होता है वो क्या है, उभयदंतुक लिगेंड का उदाहरण है, जिसमें कार्बन की तरफ से डोनर एटम, इसमें कार्बन होता है, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन। ये डोनर एटम लिखा मैंने, कार्बन है इसमें, ये डोनर एटम क्या है, कार्बन, और इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें, ONO माइनस। ONO माइनस ये मैंने उसी हिसाब से लिखे हैं कि पहला जो लिखा है जैसे हम पढ़ते हैं या जिसका जैसा नाम है उस हिसाब से हमने पहली कंडीशन इधर ही लिखी है। जैसे ONO माइनस तो मैंने इधर भी ONO माइनस लिया, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन, ई को हटाया, ओ लगाया, नाइट्राइटो आयन, या NCERT के अकॉर्डिंग बोलते हैं नाइट्रीटो, तो इसको बोलेंगे नाइट्रीटो। हमने कहा ये ऑक्सीजन डोनर एटम है और ये मेटल के लिए क्या देगा, लोन पेयर। यहाँ से उपसेसी युगबंध बना देगा। ऐसे ये नाइट्रोजन डोनर एटम है इसमें, और ये लोन पेयर देगा मेटल के लिए, और ये भी क्या बना देगा, उपसेसी युगबंध। तो ये भी एक उभयदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। अगला देखें SCN माइनस। SCN माइनस में भी ये देखिए S की तरफ से लोन पेयर दे सकता है और एक N की तरफ से। जब S की तरफ से देगा तो ये उपसेसी युगबंध बनाएगा मेटल की ओर, ऐसे ये N की तरफ से देगा तो ये भी किस में उदाहरण है, उभयदंतुक लिगेंड का। तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, और इसके लिए लगाएंगे हम N की तरफ से होगा तो आइसोथायोसाइनेटो। ऐसे ही अगला एग्जांपल है CNO माइनस। CNO माइनस में देखिए ये C की तरफ से भी लोन पेयर दे सकता है और N की तरफ से भी क्या दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है। यदि CN की तरफ से जब लोन पेयर देगा मेटल के लिए तो ये इधर से उपसेसी युगबंध बनाएगा। अगर N की तरफ से देगा तो ये भी क्या बनाएगा, उपसेसी युगबंध। इसको बोलेंगे साइनेटो और इसको बोलेंगे हम आइसोसाइनेटो। तो ये हुआ लिगेंड का क्लासिफिकेशन, लिगेंड के प्रकार। हमने एक दंतुक लिगेंड पढ़े, द्विदंतुक और बहुदंतुक, और उसके बाद उभयदंतुक। इसके बाद में हम जो देखेंगे वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा टॉपिक IUPAC